हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लिटिल डिमोन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लग रही है। ओके। और ये ज़्यादा पार्ट नहीं रहा है, 1-2 पार्ट और बनेगा, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा स्टोरी। ओके। पिछले पार्ट में हमें पता चला था कि जो जान है उसका एक बेबी है जिसका नाम युवान है, और युवान अपने डैड को ढूंढ रहा था। तो जो जान है से उसे बोल दिया था कि जो उसके डैड है सो अपने काम से बाहर गए हुए हैं। तो युवान भी मान गया था कि मेरे डैड को बुला देना और बोलना कि युवान उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। तो जो जान है बोलता है ओके बेबी, और उसके बाद वो सभी सो जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं सुबह का सीन। सुबह जान उठता है और देखता है युवान को, जो युवान सो रहा था बड़े प्यार से। फिर जो जान है सो युवान के बालों पे हाथ फेरते हुए बोलता है बेबी उठ जा। तो जो युवान बोलता मम्मा बस थोड़ा देर और सोने दो ना, मैं उठ जाऊंगा। तो जो जान है वो बोलता है युवान तुम्हें आज किंडरगार्टन जाना है, तुम्हें पता है ना। तो युवान बोलता मम्मा मुझे पता है। तो जो जान बोलता अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ फ्रेश होकर के आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें भी फ्रेश करवा दूँगा। तो जो युवान बोलता हाँ ठीक है अब जाओ। उसके बाद फिर जान है सो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से 20 मिनट के बाद फ्रेश होकर के आता है, और फिर जो देखता है कि युवान सो रहा था, उसके बाद फिर युवान के पास आता है और बोलता है युवान चलो उठ जा, अब डैड मॉम आ गई ना फ्रेश होकर के, अब तुम्हें भी जाना है। तो जो युवान बोलता है ओके, और फिर अपने हाथों को फैला देता है। फिर जो जान है से एक स्माइल करता है और बोलता है ओके। उसके बाद जान है से युवान को अपने गोद में उठा करके सीधे उसे वॉशरूम ले करके चला जाता है। वहाँ ब्रश वगैरह करवाता है, उसे बाथ वगैरह ले आता है, और फिर उसे वॉशरूम से बाहर लेके आता है। फिर बाहर लाने के बाद उसे अच्छे से तैयार करता है और बोलता है चलो हम दोनों चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ओके। तो युवान बोलता है ओके। फिर जो जान है उसे गोद में उठाकर उसका जो बैग वगैरह था उससे ले करके नीचे आता है, और नीचे देखता है कि जो जियांग चैन था वो कि ब्रेकफास्ट बना दिया था। फिर जियांग चैन बोलता ठीक है मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। तो जो जान है बोलता ठीक है। फिर जो चैंग है सो चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और जो युवान और जो जान है सो युवान को जल्दी से फिट करवाता है ब्रेकफास्ट उसको। फिर युवान का टिफ़िन वगैरह पैक करता है और उसमें डाल देता है उसके बैग वगैरह में। और फिर जो जान है सो हवाई लगाते हुए बोलता है कि मैं कर लूँ ब्रेकफास्ट चैंग। तो चैंग बोलता है बस बस मैं आ रहा हूँ गगा। उसके बाद फिर जो चैंग है कुछ देर में आता है। फिर चैंग और जो जान है फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जो चैंग है सो बोलता गगा मुझे कहीं जाना है आज। तो जो जान है बोलता है कब तक तुम आओगे जाओगे तो जो जान युवा कि सॉरी जो चैंग है बोलता गगा मैं आ जाऊँगा 2 घंटे में। तो जो जान बोलता ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ जान को कि युवान को छोड़ने के लिए उसका किंडरगार्टन, और तुम उसे ले करके आ जाना ठीक है ना, तुम भूलना नहीं चैंग। चैंग बोलता ओके मैं नहीं भूलूँगा गगा। उसके बाद फिर जो जान है बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ ठीक है। उसके बाद जो जान ये युवान को उठाता है और एक टैक्सी को बुक करता है। फिर टैक्सी से युवान का किंडरगार्टन जाता है। फिर युवान को अच्छे से वहाँ छोड़ करके वहाँ टीचर वगैरह को बोल करके कि युवान का ध्यान रखना, और वहाँ से युवान को बाय करके वो अपना कि ऑफिस के लिए निकल गया था, जहाँ पे काम करता है वो वहाँ निकल गया था। इधर हम चेंग का सीन देखते हैं। चेंग कि बोल रहा था कि मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो इतना। जो फ़ोन पे थे वो थे सिचैन बोल रहे थे चैंग तुम कभी भी मिलने नहीं आते हो टाइम से। तो चैंग बोलता है तुम्हें क्या पता, मुझे बहुत सारी काम रहता है। तो जो सिचैन बोलते हैं क्या है तुम्हारे पास काम, तुम सिर्फ बोलते तुम्हारे पास बहुत सारे काम है, दिन भर तुम बिजी रहते हो, पर तुम बताते नहीं हो कि तुम कहाँ बिजी रहते हो। और जान कैसा है। तो जो चैंग है बोलता है क्यों आप तुम्हें क्यों बड़ा फिक्र हो रही है मेरे भाई को। तो सिचैन बोलते हैं नहीं बस मैं ऐसे पूछ रहा था। तो जो चैंग बोलता है ओके ठीक है, वो मेरे ब्रदर भी ठीक है ओके। आप तुम कहाँ पे हो। तो जो सिचैन बोलते हैं मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ, तुम आ जाओ, तुम्हारी सिटी में ही हूँ मैं। तो जो
सिचैन इस तरह बोलते हैं तो जियांगचन बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ। उसके बाद फिर वहीं पे चला जाता है जहाँ का एड्रेस सिचैन देते हैं। फिर जियांगचन वहाँ पे जाता है, सिचैन उसको देखते हैं और फिर उससे जा कर के हग कर लेते हैं। जो जियांगचन उसे हटाते हुए बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। तो जो लैन सिचैन है बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते, हम लोग मैरिज कर लें। तो जो जियांगचन बोलता नहीं अभी नहीं। तो जो सिचैन बोलते तुम हमेशा बोलते हो अभी नहीं अभी नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम नहीं करना चाहते हो। तो जो जियांगचन बोलता है कि जब मेरे ब्रदर को हो जाएगा उसके बाद मैं करूँगा, ठीक है ना। तो जो सिचैन बोलते तुम्हारे ब्रदर कब करेगा मैरिज। तो जो चैंग बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर ने कर लिया। तो जो सिचैन उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं नहीं। तो जो सिचैन इस तरह बोलते तो चैंग बोलता है कि जब तुम्हारे ब्रदर ने नहीं किया है तो मेरा ब्रदर क्यों करेगा भला, और उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, और तुम्हारे ब्रदर का कोई मतलब ओमेगा वगैरह है। तो जो सिचैन बोलते नहीं पता, मैंने पूछा था ईबो से पर ईबो ने कुछ भी नहीं बताया। तो जो सिचैन इस तरफ बोलते हैं तो चैंग बोलता है क्या तुम्हारा ब्रदर वहीं रहने वाला। तो जो सिचैन बोलते नहीं, मैंने फ़ोन किया था, वो बोल रहा था कि उसने वहाँ पे बिजनेस खोला है पार्टनरशिप में मिल करके, तो वहीं पे बिजी रह रहा है अभी थोड़ा सा। लेकिन अंकल ने उसे बोला है कि तुम आ जाओ यहाँ पे कुछ दिनों के लिए, या फिर यहीं पे सेट कर लो अपना बिजनेस को। पर वो पता नहीं क्या करेगा नहीं पता है, पर अंकल ने बोला है आने के लिए तो वो आ सकता है। तो जो सिचैन इस तरह बोलते हैं तो चैंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो सिचैन बोलते हैं क्या इसीलिए जो जान है सो मैरिज नहीं कर रहा है क्या। तो जो सिचैन इस तरह बोलते तो चैंग बोलता क्या मैं तुमसे प्यार करता और तुम कहीं चल जाते और मैं यहाँ पे मैरिज कर लेता, या तुम वहाँ पे मैरिज कर लेते। तो जो सिचैन चुप हो जाते हैं। फिर जो सिचैन बोलते अच्छा ठीक है अब ये सब बातें छोड़ो ना, चलो ना हम लोग मतलब कि कुछ खाते हैं। तो जो चैंग बोलता है ओके ठीक है। फिर जो सिचैन है सो खाना मंगाते जियांगचन के पसंद के और खुद अपना पसंद के। फिर दोनों का खाना वाना वगैरह खाते, कुछ टाइम इसी तरह बात करते। फिर जो चैंग है सो सिचैन को बोलता है कि मैं कुछ काम है मुझे, मैं जाना चाहता हूँ। उसको टाइम हो गया था युवान को लाने का, तो वो बता नहीं सकता था, इसीलिए बोलता है कि सिचैन मुझे जाना पड़ेगा। तो सिचैन बोलते हैं क्यों। तो जो चैंग बोलता है मुझे बहुत काम है अभी अर्जेंट काम है, मुझे अभी निकलना होगा। फिर जो सिचैन उसकी तरफ देखते बोलते ठीक है तुम हमेशा बिजी रहते हो चैंग, पता नहीं क्या काम है तुम्हारे पास। फिर चैंग बोलता है ओके ठीक है। चैंग उससे हक करता है और फिर उसको बाय करता है, और वहाँ से फिर सीधा टैक्सी लेकर के युवान के किंडरगार्टन में आ जाता है। युवान सारे बच्चे जा रहे थे और युवान भी एक मतलब कि टीचर के पास खड़ा हुआ था, और टीचर देख रही थी कि युवान का पेरेंट्स कोई भी नहीं आ रहे, तो वो पकड़े हुए थे। और युवान बोल रहा था टीचर मेरे पेरेंट्स नहीं आए, मेरे मतलब मॉम नहीं आई, मेरे अंकल नहीं आए। तो जो टीचर बोल रही थी नहीं युवान तुम्हारे मतलब कि मॉम और तुम्हारे अंकल आ जाएंगे तुम्हें लेने, थोड़ा सा सब्र करो। तो युवान बोलता टीचर पर वो सभी बच्चे जा रहे हैं अपने फैमिली के पास, तो मैं कब जाऊंगा। टीचर बोलते युवान तुम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तभी उधर से चैंग आते वो बोलता सॉरी 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 मुझे माफ़ करना। तो जो युवान बोलता अंकल आप हमेशा लेजी करते हो, क्या करते हो आप, हमेशा लेट कर देते हो, लेजी लेजी सा इंसान। तो जो चैंग है उसकी तरफ बड़ी बड़ी आँखें करते हुए देखते हुए बोलता है तुम्हें ये सब बोलना किसने सिखाया। तो जो युवान स्माइल करते हुए अपने मतलब मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता वो मैंने ना टीवी में देख लिया था, तो तब से मैं सीख गया हूँ। तो जो चैंग बोलता आपसे टीवी वगैरह बंद, मैं तुम्हें टीवी वगैरह कुछ भी देखने नहीं दूंगा। तो जो युवान बोलता आप नहीं देखने देगो तो मॉम है ना, मॉम देखने देगी, आप क्यों देखने देगो भला। तो जो चैंग बोलता ओके ठीक है तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, क्या तुमने अपना टिफ़िन फिनिश किया था। तो जो युवान बोलता हाँ मैंने किया था। उसके बाद जो चैंग है उसे उठाता है गोद में, उसका बैग वगैरह लेता है, फिर टैक्सी बुलाता है, टैक्सी को लेकर के फिर सीधा घर आ जाता है। फिर उसका क्लॉथ वगैरह चेंज कराता है युवान को, फिर उसे प्रेस करवाता है और उससे फिर कुछ खिलाता है। फिर युवान बोलता है कि अंकल मॉम कब आएगी। तो जो चैंग बोलता है कि तुम्हारी मॉम का जो टाइम है, जितना टाइम में वो आते हैं उतना टाइम में आएगी।
तो जो युवान बोलता है ओके ठीक है, तो फिर आप मुझे टीवी वगैरह लगा के दो। तो जो चेंग बोलता नहीं, तुम टीवी नहीं देख सकते, तुम स्टडी करो अपना, ठीक है ना। तुम्हें जो होमवर्क मिला है ना तुम्हारे किंडरगार्टन से, उसे तुम फिनिश करो पहले। तो जो युवान बोलता है कि अंकल मैं 1 घंटे में पूरा होमवर्क मैं फिनिश कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, अभी तो मुझे देखने दो ना। तो जो चेंग है उसकी तरफ देखते हुए बोलता अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर चेंग उसे लगा देता है, फिर जो युवान है कार्टून देखने लगता है। फिर इधर चेंग है सो जो थोड़ा बहुत घर के काम वगैरह था सो वो करता है, अपने सीजे के पास फ़ोन करता है। फिर उसके सीजे बोलती है कि मुझे युवान से बात कराओ, तो युवान से उसके सीजे बात करती है। फिर युवान भी बोलता है कि आंट ये मुझे ना अंकल बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जो यानली है वो बोलती है चेंग तुम ऐसे कैसे परेशान कर सकते हो युवान को। फिर युवान बोलता है कि आंट आप कब आओगे मुझसे मिलने के लिए। तो जो यानली बोलती मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है ना, तुम अच्छे से खाना और अच्छे से रहना। तो जो युवान है बोलता ओके। उसके बाद फिर फ़ोन यानली काट देती है। इधर हम विंग का सीन देखते हैं, सॉरी जान का सीन देखते हैं, उसके ऑफिस का। जो वो काम ही कर रहा था, उसके बाद फिर काम ख़त्म हो जाने के बाद फिर वो निकल जाता बाहर, तभी जो न्यू सैंग आ जाता है उसके सामने। तो जो जान है उसकी तरफ देखते हुए क्या हुआ है तुम्हें। तो न्यू सैंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो जान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है फिर कल जैसा छोड़ करके और तुम चले आना, ठीक है ना, वहाँ रहना मत। तो जो न्यू सैंग बोलता नहीं नहीं, मैं कल गया था तो मैं बेबी से नहीं मिल पाया था, आज जाऊँगा तो बेबी के पास बहुत ही ज़्यादा मस्ती करूँगा मैं, समझ में आया तुम्हें, चलो जल्दी से। उसके बाद फिर जान बोलता है ओके। फिर जान बैठता है उसके कार में और जो न्यू सैंग है सो ले करके उसे जान के घर पे आता है। फिर डोर बेल बजता है और डोर खोलता है, तो जब युवान देखता है उसके मॉम आ गई है और उसके अंकल भी, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। पहले जा कर के मतलब कि अपने मदर के गोद में चढ़ जाता है और उसे एक किस देता है। फिर जो जान है उसे भी किस करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो। युवान बोलता है हाँ मैं बहुत ही अच्छा हूँ। उसके बाद फिर अपने जो अंकल की तरफ देखता है, न्यू सैन की तरफ, तो न्यू सैन उसे अपने गोद में लेते हुए बोलता ओ बेबी मैं तुमसे मिलने आया था कल, पर कल मिल नहीं पाया। तो जो युवान बोलता अंकल आप इसी तरह करते हो, आप अपने ब्रदर से डरते हो क्या, मॉम बोल रही थी। तो जो न्यू सैन है जान की तरफ घूर घूर के देखते हुए बोलता है क्या तुम बच्चे को भी बताने लगे मेरे बारे में। तो जो जान है उसे स्माइल करने लगता है। फिर जो न्यू सैन बोलता नहीं बेबी ऐसे बात नहीं है, तुम्हारी जो मदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा नोटी हो गई इसीलिए। तो जो ईवान बोलता ओके ठीक है आप आ जा। उसके बाद सभी आते हैं बैठते हैं, फिर कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। जो युवान का जो चॉकलेट आया था न्यू सैन की तरफ से वो खाता है। जो जान बोलता है न्यू सैन तो हमेशा बेबी को चॉकलेट क्यों देते हो युवान को। तो जो न्यू सैन बोलता है मैं तो कभी कभी आता हूँ ना, तो इससे कुछ नहीं होगा। जान बोलता है इसका दांत खराब हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं है, मैं नहीं देता हूँ सब। तो युवान बोलता है मॉम बस एक चॉकलेट में मेरा दांत खराब नहीं होगा। तो जो जान बोलता ओके ठीक है बस एक चॉकलेट, ठीक है ना, ये लास्ट है और तुम अभी कोई दूसरा चॉकलेट नहीं खाओगे। तो युवान बोलता ओके मम्मा मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद फिर जान बोलता ओके ठीक है। फिर जो कुछ देर तक वहाँ पे न्यू सैंग रहता है, बोलता ठीक है जान मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो जान उसकी तरफ देखते हुए बोलता ठीक है। उसके बाद जो न्यू सैंग है अपने घर के लिए निकल जाता है। हम लैंड मैंसन का सीन देखते हैं। जो लैंड कुरान थे सो लैंड सीजन की तरफ देखते हुए बोलते क्या वो आ रहा है। तो लैंड सीजन बोलते मैंने तो बोला था और उसने बोला था कि जब यहाँ पे मेरा काम सेटल अच्छा से हो जाएगा उसके बाद मैं आऊँगा, पर अंकल पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। जब से वो गया है पर बड़ा हुआ तब से और वो मतलब कि बिजनेस में डूब गया है। तो जो लैंड कुरान बोलते हाँ मैं भी तो यही चाहता था, लेकिन इतना भी डूब गया है जो कि किसी से बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो जो सिचान बोलते हैं यस अंकल, पता नहीं वो वहाँ जा कर के इतना कैसे ध्यान लगाने लगा बिजनेस में। तो जो उसके अंकल बोलते हैं कोई बात नहीं ठीक है, वो एक बार आ जाए तो उसका मतलब कि हम बात करेंगे हम लोग, तो उसे इतना ध्यान लगाने नहीं बोलेंगे बिजनेस में, अभी तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ और अभी से ये बिजनेस में इतना ध्यान लगाने लगा। तो जो लैन को ऐसे कहते तो लैन सीजन बोलते हैं ओके अंकल ठीक है, मैंने फ़ोन किया था पर वो पता नहीं बोला कि मैं सोच करके फ़ोन करूँगा। तो जो लैन को बोलते ठीक ठीक है जो उसका मन करे। उसके बाद फिर इसी तरह टाइम स्किप होकर के हम
5 दिन के बाद का देखते हैं। जो जान है सो युवान को बोला था बेबी मुझे नहीं जाना है। तो जो युवान है सो निशान की तरफ देखते हुए बोलता है अंकल आप बोलो ना मॉम को, मेरे बात सुनते ही नहीं है, मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते हैं, आप बोलो ना प्लीज़। तो जो निशान बोलता है जान तुम कभी भी युवान को नहीं ले जाते हो बाहर, और तुम आज घर में हो ना, तुम्हारा ऑफिस का छुट्टी है, तो तुम और मैं और जंग चलो और युवान हम लोग चलते हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है ना। तो जो जान बोलता है कि पर मुझे जाने का मन नहीं है, तुम लोग लेकर के जाओ युवान को। तो युवान बोलता है मॉम पर मैं आपके साथ जाऊंगा। तो जो जान बोलता है ओके ठीक है तुम मेरे साथ जाओगे ना, तो ओके मैं भी चलूँगा, चलो अब। तो फिर जो युवान खुश हो जाता है और उससे हक कर लेता है। फिर जान बोलता है तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तैयार होकर के आता हूँ। तो युवान बोलता है ओके मॉम। उसके बाद फिर जो जान जाता है अपना मतलब क्लॉथ वगैरह पहनता है और फिर बाहर आ जाता है। युवान बोलता है आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो जो जान बोलता है थैंक यू। उसके बाद जो जान है सो युवान को अपने गोद में लेता है और फिर जो न्यू कार लाया था उसमें युवान को लेकर के बैठ जाता है। फिर जो चेंग है वो भी बैठता है, फिर न्यूसान कार ड्राइव करता है। उसके बाद वो सब पहुंच जाते हैं एक मॉल में। मॉल में पहुंचने के बाद जो जाना बोलता है मुझे घूमने का मन नहीं कर रहा है, तुम लोग घूमो जा कर के। तो जो न्यूसान बोलता नहीं तुम भी चलो। उसके बाद जो जाना बोलता है मैं यहीं पे बैठता हूँ और चेंग तुम जो है इसे घुमा कर लाओ युवान को। तो युवान बोलता मम्मा आप नहीं जाओगे। तो जो जाना बोलता मैं यहीं पे रहूँगा और अपने बेबी को देखूँगा, तुम जाओ घूम कर के आओ। तो जो युवान बोलता ओके। उसके बाद जो चेंग से जान मतलब युवान को हाथ पकड़ता है और उसे घुमाने लेते जाने लगता है। और जो न्यूज़ आएगा वो बोलता तुम नहीं जाओगे। तो जो वो बोलता है जान बोलता नहीं मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ ना। तो जो न्यूसन बोलता ओके ठीक है। फिर वो भी चेंग के पीछे पीछे जाने लगता है युवान के साथ और वो सब घूम रहे थे। तभी जान का नज़र है से एक तरफ जाता है, तो उसका मतलब जाता है तो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगता है। फिर जब ध्यान से देखता है कि वो हो वहाँ पे हो क्या रहा है, उसके बाद जो जान है सो वहीं पे बैठे बैठे उसके मतलब कि आंखों से ना आंसू निकल जाते हैं और जो जान है सो वहीं पे रोने लगता है। तभी उधर से जो न्यूज़ आता बोलता है कि क्या हुआ जान, जान क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो जो जान है अपने आंखों को इधर उधर करते हुए बोलता कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। तो जो न्यूसान बोलता पर बेबी युवान। तो जो जाना बोलता है मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है तो तुम लोग ना युवान को घर पे ला लेना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जो न्यूसान बोलता पर तुम्हें क्या हुआ, अभी तुम ठीक थे ना, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है ना, क्या तुम्हारा तबीयत ख़राब हो गया है। तो जो जान बोलता कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं आ रहा निकला, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो निशान बोलता ओके ठीक है पर तुम्हें हुआ क्या है, तुम बता सकते हो मुझे। तो जो जान बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और अपने मन में सोचे जा रहा था कि उसने क्या देखा है अभी। तो जो जान यही सोच करके रोए जा रहा था और इधर जो चैंग है सो युवान को लेकर के घूम रहा था। तभी जो चैंग है एक पास रुक जाता, तभी युवान दौड़ते दौड़ते जा रहा था और दौड़ते दौड़ते एक इंसान से टक्कर ले लेता है। तभी जो वो इंसान है सो बोलता है कि बेबी तुम अच्छा से चला करो। तो जो युवान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ओह हैंडसम अंकल, क्या मुझे बेबी बोल रहे हो, मैं बेबी नहीं हूँ। तो जो वो जो लड़का था वो बोलता है हाँ तो तुम बेबी नहीं तो कौन हो। तो जो वो बोलता है जो युवान है बोलता है मेरा नाम ना युवान है, मेरे मम्मा ने मेरा नाम युवान रखा है, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। तो जो वो लड़का तो बोलता अच्छा तुम बेबी नहीं हो ना, तुम बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो। तो युवान बोलता हाँ अपने हाथों को दिखाते हुए उंगलियों को बोलता है मैं 5 इयर्स ओल्ड हूँ, आपको पता है। तो जो वो है सो उसकी तरफ युवान की तरफ देखता है वो लड़का और बोलता है वो तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तो जो युवान बोलता मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ, आप मुझे हैंडसम बोलो। तो वो बोलता ओके। और उसके बाद वो लड़का बोलता क्या मैं तुम्हें गोद में ले सकता हूँ, एक बार आ जा। तो जो युवान बोलता पर क्यों। तो वो लड़का बोलता है पर तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए, थोड़ा सा आ जाओ मेरे गोद में। तो युवान बोलता ओके। और उसके बाद फिर वो जो लड़का था ना वो उसे ले करके उसके चिक्स पे किस करता है। तो उसके बाद जो युवान बोलता है ये तो मेरी मम्मा करती है ऐसा।
आप क्यों कर रहे हो? तो जो वो लड़का बोलता क्या तुम्हारे डैड? तो युवान मतलब कि अपने सर को झुकाते हुए बोलता है मेरे डैड, मैंने अभी तक अपने डैड को देखा ही नहीं। तो वो लड़का बोलता है पर क्यों, तुम्हारे डैड नहीं रहते तुम्हारे पास? तो युवान बोलता नहीं, मेरे डैड ना बिजनेस के काम से बाहर गए हैं, तो मैंने अपने डैड को देखा ही नहीं और डैड भी नहीं जानते कि मैं उनका बेबी हूँ। तो वो लड़का है उसको देखता है कि ये बच्चा मतलब उदास हो गया, तो बोलता है कोई बात नहीं बेबी, तुम्हें इतना नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी युवान बोलता है पर आप ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो। तो जो वो बोलता है पर क्यों? तो जो वो बोलता है आप ना मेरे डैड बन जाओगे। तो वो लड़का बोलता है मैं तुम्हारा डैड? और तुम्हारे डैड आ जाएंगे तो जो वो बोलता है युवान अब मेरे डैड को पता नहीं कि कब आएंगे, पर आप ना मेरे डैड बन जाओ ना प्लीज़। तो वो बोलता है ओके ओके मैं तुम्हारा डैड बन जाऊंगा, तो मैं तुमसे मिलने कब आऊँगा? तुम अभी तो घर जाओगे ना अपने मॉम के साथ। तो तभी जो युवान बोलता है कि हाँ मुझे घर जाना है, पर मैं ना यहाँ पे आऊँगा ना कभी कभी, तो आप मुझसे मिल लेना। क्या आप अपना नंबर दे सकते हो फ़ोन वाला? मैं अपनी मम्मा के फ़ोन से ना आपको कॉल करूँगा। तो जो वो लड़का था बोलता ओके ठीक है, फिर अपना नंबर लिख करके जो युवान के पैकेट में डाल देता, बोलता तुम मुझे फ़ोन